Hello class, as I told you earlier, in next class we started chapter 4, which is addition and subtraction. So here we are. Let's start our fourth chapter, which is addition and subtraction. Okay, here firstly we talk about addition. What we do in addition. Addition is totally based on counting the numbers. Okay, addition is totally based on counting the numbers. Here, next we talk about addends. Okay, the number we add are called addends. जो नंबर हम ऐड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडेंड्स कहते हैं. ओके, क्लियर? द नंबर we add are called the addends. ओके, नेक्स्टली सम के बारे में मैं बात करती हूँ. सम किसे कहते हैं? द नंबर we get by adding two addends. जब दो addends को हम जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं? सम कहते हैं. क्लियर? वेरी सिंपल. Here, sum. The number we get by adding two addends is called the sum. For example, if we write here, find the sum. Okay, and the question is 9 plus 7 is equal to 9 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या आता है? 16. Now here 9 and 7 are addends. ओके, 9 और 7 क्या हैं? वो हमारे addends हैं और जो हमने आंसर मिला है वो आंसर हमारा क्या है? सम है. क्लियर? दो addends को जोड़ने पे जो रिजल्ट आता है वही हमारा सम होता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जो सिंबल हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, symbol for addition is प्लस. ये हमारा एडिशन का सिंबल है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं. क्लियर? नो प्रॉब्लम. इसे हम इट इज also called mathematical operator. ओके, इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन प्रॉपर्टीज. क्लियर? हमारा एडिशन प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज
adding addends in any order, we get the same sum. Okay, हम अगर एडेंड्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो हमारा जो सम होगा वो सेम ही रहेगा. ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि ऐड द एडेंड्स, हम एडिंग लिख सकते हैं या ऐड द भी लिख सकते हैं, तो आप ऐड द ही रहने दो. ऐड द एडेंड्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम सम. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट हियर 3 and plus 5. Clear? And here we write 5 plus 3. Clear? हमें ऐड करना है. See, here we write 3 after 5 and here 5 after 3. Clear? और हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करने हैं. क्लियर? ये दोनों जो हैं वो हमारे एडेंड्स हैं. ये दोनों क्या हैं? एडेंड्स हैं. और जो आंसर हमें आएगा वो हमारा क्या होगा? सम होगा. हियर 3 plus 5 is equal to 8, which is our sum. And here 5 plus 3 is equal to 8. Clear? Any problem? यहाँ आप देखो कि हमने अपने एडेंड्स को 3 plus 5 लिखा या 5 plus 3 लिखा, हमारे सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि आप एडेंड्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, आपका जो सम होगा वो सेम ही रहेगा. क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी सेज when we add 0 to any number, the sum is the number itself. The sum is the number itself. Okay? हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वह नंबर ही हमारा आंसर होता है. हमारा सम जो होता है वो नंबर ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट हियर 6 plus 0 and here 9 plus 0, then our sum is 9 and the sum is 6. Clear? अगर हम 0 को, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 plus 6 एडेंड्स को आप कहीं भी लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है? तो हम 0 plus 6 करें या 6 plus 0 करें, लेकिन अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर ही हमारा सम होगा. क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी सेज, आवर थर्ड प्रॉपर्टी सेज the sum is the sum is greater than an addend except when one of the is 0. थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि द सम इज ग्रेटर देन एन एडेंड एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ द एडेंड्स इज 0. अगर हमारा जो है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 6 plus 1, अगर हम एडेंड्स लेते हैं तो हमारा जो सम होता है वो कभी भी एडेंड से क्या होता है? ग्रेटर होता है. जो हमारा वैल्यू होता है सम का वो ये एडेंड से ग्रेटर होता है. जैसे 6 plus 1 हमने किया तो हमारा सम जो है वो 7 आया, जो कि दोनों नंबर से ज़्यादा है. इफ़ वी राइट हियर
6 plus 2, then our sum will be 8. Clear? If we write 10 plus 5, then our sum is 15. You can see sum is always greater than addends. Here हमारा सम जो है वो एडेंड से ज़्यादा है, ग्रेटर वैल्यू है हमारे एडेंड सम का. एंड ऑल्सो सेज एक्सेप्ट ज़ीरो, एक्सेप्ट वन ऑफ द एडेंड्स इज ज़ीरो. अगर हमारा कोई एक एडेंड्स जो है जैसे 4 + 0 हो जाए, हियर 4 + 0 अगर हम लिख दें तो हमारा एडेंड्स तो 4 ही रह जाएगा. तब हमारा एडेंड्स जो है वो उसका वैल्यू ग्रेटर नहीं होगा. तो बस 0 को छोड़कर अगर जब भी हम किसी दो एडेंड्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो सम होगा वो ग्रेटर ही होगा. क्लियर? टुडे क्लास इज ओवर. इन नेक्स्ट क्लास we see some questions about this properties. According to this properties, here see here प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करना है. कि आपको बस ऑर्डर ऑफ एडेंड्स देखने हैं कि हम कहीं भी लिखें 18 + 3 लिखें या 3 + 18 लिखें, हमारे सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो यहाँ हमें क्या लिखना है? 18 लिखना है. यहाँ सम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एडेंड्स की बात हो रही है. क्लियर? ये आपको कंप्लीट करने हैं. यहाँ सभी आपको देखने हैं. आप चाहें तो सम भी क्लियर कर सकते हैं. सम के लिए भी ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, वो आप क्लियर करो, कंप्लीट करो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताया उस पर बेस्ड है कि 0 को ऐड करेंगे तो हमारा सम नंबर इटसेल्फ होगा. जो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन यू ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज नंबर इटसेल्फ. इसे पढ़िए और आप ये सम क्लियर करो. थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट कीजिए. आफ्टर दैट वी talk about addition without regrouping. Clear? Today class is over.